जब तुम्हें चाहने वाला ही तुम्हें इग्नोर करने लगे, उसका बिल्कुल भी दिल ही ना करे तुमसे बातें करने को, तब तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिसको करने के बाद वो तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए, वो खुद तुमसे बातें करने को, तुम्हें याद करने को मजबूर हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं। ऐसा अगर आप करने लगोगे तब वो इंसान खुद आपकी ओर आकर्षित होगा, वो खुद आपसे बातें करने को मजबूर हो जाएगा। इस दुनिया में केवल आपको धोखा ही शुद्ध मिलेगी, बाकी तो हर एक चीज़ों में आपको मिलावट ही मिलावट मिलेगी। चाहे वो प्रेम संबंध हो या फिर कोई भी रिश्ता किसी के साथ, मिलावट उस रिश्ते में ज़रूर होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी को रुलाकर आज तक खुश नहीं रह पाया, और यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई भी इंसान पूरी तरह समझ ही नहीं पाया कि वो किसी को रुलाकर जिंदगी भर के लिए खुश नहीं रह सकते। इस कलयुग में इंसान की फितरत भी बड़े अजीब है। वो मरे हुए इंसान के लिए तो बहुत रोते हैं और जिंदा इंसान को वो जिंदगी भर रुलाते हैं। मनोविज्ञान कहता है जो इंसान आपसे बातें करना बंद कर देता है, फिर वो दूसरों के सामने आपके बारे में बहुत बातें करता है। पहले के ज़माने में मकान भले ही कच्चे थे, लेकिन रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। और आजकल के इस कलयुग के ज़माने में बड़े मकान, पक्के मकान हो चुके हैं, मगर रिश्ते पूरी तरह बिखर चुके हैं। रिश्ते उतने ही अंदर से कच्चे हो चुके हैं। रिश्ते में ना तो विश्वास है और ना ही प्यार। मनोविज्ञान कहता है इस दुनिया में कुछ लोग भले ही दिखावा नहीं करता कि वो आपको प्यार करता है, आपकी कदर करता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपकी प्यार कदर सब कुछ करता है। बस फर्क इतना है कि वो दिखावा करना नहीं जानता। मनोविज्ञान कहता है एक रिश्ते का अंत तभी होता है जब एक ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है और दूसरे को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा प्यार बोझ लगने लगता है। ये मिलावट का दौर चल रहा है। हाँ में हाँ मिला दोगे तुम तो तुम्हारे रिश्ते भी मजबूत हो जाएंगे। मनोविज्ञान कहता है कि संबंध हमेशा इंसानों का उसी आत्मा से जुड़ता है जिनके साथ हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है। नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया में ऊपर वाला भले किसी एक इंसान से तुम्हें क्यों मिलवाएगा। मनोविज्ञान कहता है जब तुमसे कोई परेशान हो जाए तब उसको पूरी तरह त्याग दो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में बोझ बने रहने से अच्छा है कि उसकी ज़िंदगी में एक अच्छी याद बनकर तुम रह जाओ। मनोविज्ञान कहता है कि कसूर चाहे किसी की भी हो, लेकिन हर एक रिश्ते में आंसू हमेशा उसी इंसान की आंखों से निकलते हैं जो बेकसूर होता है। मनोविज्ञान कहता है कि ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए दो तरीका हर इंसान को अपनाना चाहिए। पहला तरीका, जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो तुम्हें हासिल हो चुका है उसे तुम दिल से पसंद करना सीख जाओ। तुम जिंदगी भर खुश रहोगे, सुकून में रहोगे। जब तुम्हारी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए ना, तब तुम घबराना मत, अंदर से टूटना मत, क्योंकि ज़िंदगी में बुरा वक्त का आना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो तुम ज़िंदगी में कभी समझ ही नहीं पाओगे इस दुनिया की भीड़ में तुम्हारा अपना आखिर है कौन। प्रेम के अंधेरे में कभी कभी तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन शिकायत गैरों से क्या करना। इस दुनिया में तो सबसे पहले खुद के अपने ही बदल जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दुनिया के 90% लोग उस पिंजरे में कैद हैं जिस पिंजरे का नाम है लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर ना जाने कितने लोग अपनी ज़िंदगी के सारे सपनों को मार देते हैं और घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। आपको चाहने वाला जब आपको इग्नोर करने लगे तब आपको ये सारी चीज़ ज़रूर करनी होगी, तभी आप उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। पहली चीज़ जो आपको करनी होगी
उसका कॉल या मैसेज आए कभी, तो आपको जल्दी रिप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको इसीलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने लगते हो ना, तब सामने वाले पे इतना गुरूर आ जाता है कि वो आपको इग्नोर करने लगता है। तो उसे सबक सिखाने के लिए, उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा ही करना होगा। और दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पर अगर आपने उसको फॉलो कर रखा है तो उसे जल्द से जल्द अनफॉलो कर दो या फिर ब्लॉक कर दो। थोड़ी सी दूरियां उससे बना लो। अगर आप उसको मिलते हो रोज़ तो आप मिलना ही छोड़ दो। अब आप सोचोगे कि ऐसा करने से तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा ही करना होगा। और उसके बाद आपको उस काम में बिज़ी हो जाना है जो काम करने में आपको बहुत सुकून मिलता है। यानी कि अब आपको अपना ध्यान उस पर नहीं देना है, आपको अपना ध्यान अपने आप पर देना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में आप जिसको ज़्यादा अहमियत दोगे, जिसके पीछे पागल हो जाओगे पूरी तरह, वो इंसान आपको इतना तड़पाएगा, इतना रुलाएगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमने आपको ऐसे ट्रिक्स बताया है जिसके बाद सामने वाले को अच्छी तरह से समझ आएगा आपकी कदर। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आपने ही उसको अपना प्यार देकर, अहमियत देकर उसके अंदर इतना गुरूर भर दिया है कि वो अंत में आपको ही रुलाता है। इसीलिए कभी कभी किसी को सबक सिखाने के लिए, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। साइकोलॉजी कहता है कि इस दुनिया में झूठ बोलना इंसान तभी सीख जाता है जब उसे सच बोलने की सजा जिंदगी में बहुत मिलने लगती है। मनोविज्ञान कहता है जब तुम औकात से ज़्यादा किसी को अहमियत देना शुरू कर दोगे, तब सामने वाला तुम्हें नीचा दिखाना जरूर शुरू कर देता है। हर बार सवाल अहंकार का नहीं होता, आत्मसम्मान का भी होता है। जब तुम्हें कोई नीचा दिखाने लगे, तुम्हें अहमियत देना ही छोड़ दे, तब तुम अपना रास्ता ही बदल लेना, केवल अपने आत्मसम्मान के लिए। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान का मन इंसान के बस में नहीं रहता, तब उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। साइकोलॉजी कहता है कि पुरुषों को दूसरे रंग के मुकाबले स्त्रियों को लाल रंग में देखना बेहद पसंद होता है। साइकोलॉजी कहता है जब कोई लड़की किसी को प्यार करने लगती है, तब वो बहुत सारी खूबियाँ नहीं देखती, वो केवल एक खूबियों को देखती है। और एक खूबियों को देखकर ही वो सामने वाले को दिल से पसंद करने लगती है। काश ये कलियुगी दुनिया के लोग ये समझ पाते, किसी को अपने दिल में बसा कर, किसी को अपनी ज़िंदगी में लाकर उन्हें तन्हा छोड़ा नहीं करते, उन्हें धोखा दिया नहीं करते। इस कलयुग में आप जितना लोगों के बारे में जानोगे ना, उतना ही आपको अकेलापन ही अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि इस कलयुग के लोग बाहर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और।